धोते होंगे, धोते ही होंगे। जब बर्तन धोते हैं तो देखते होंगे जो हमारे पास जो कोई पानी रखने वाला टब होता है या कठौती बोल सकते हैं उसको, उस कठौती में जब छोलनी वोलनी रखा जाता है धोखा धक्के से, तो देखना कि थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है या टेढ़ा दिखता है। देखिए हो कभी, गेस किए हो वो टेढ़ा क्यों दिखता है? जैसे बाल्टी में कोई चीज डाल दो, लकड़ी उकड़ी चाहे कोई भी चीज, तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। देखिए हो कभी? तो इस तरह से जो टेढ़ा दिखता है वास्तव में ये होता क्यों? ठीक है, तो देखना होता क्या है कि जैसे परसों भी क्लास में हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली हमें ऊपर दिखाई देता है, जैसे करते हुए भग जाता है। क्यों? क्योंकि वो मछली वहाँ पे रियल में होता नहीं है, वो नीचे होता है और हमें ऊपर दिखाई देता है। क्लियर है? लेकिन वहीं जब हम पानी से कोई चीज़ देखते हैं ऊपर में, जैसे पानी में हम लोग हैं और पानी से जब कोई ऊपर देखते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में कोई नहाए होगे तुम लोग या नदी में ही बात करेंगे, जब पानी में से दिखेगा, पानी में से देखोगे ना, जो किनारे खड़ा आदमी होता है वो लगता है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आदमी दिखता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, ये सब प्रकाश के परावर्तन के या अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन बोल सकते, परावर्तन नहीं, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे अभी कोई आदमी पूछ देता है कि जैसे रेगिस्तान वाला, जो आप लोगों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता होगा कि रेगिस्तान में जो है पानी नहीं रहता है और वृक्ष वृक्ष के नीचे पानी दिखता है। पढ़े थे ना 10th में? शायद नहीं पढ़े। चलिए रिकॉल करेंगे, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो कोई चलते फिरते आपसे पूछ देगा कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हो, तो हाँ, जैसे तारों का टिमटिमाना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो कोई चलते फिरते आपसे पूछ देगा कि ये सब किसकी घटना है। ठीक है, आप लोग दिमाग में रखना कि ऐसे ऐसा होता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वास्तविक और आभासी गहराई। क्लियर है? तो वास्तविक और आभासी गहराई वास्तव में होता क्या है कि अगर वस्तु कहीं रहेगा और उसका प्रतिबिंब कहीं दिखेगा, उसे ही हम लोग बोलेंगे। क्लियर है? उसको हम लोग थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखना, चलो यहाँ पे देख सकते, थोड़ा सा नीचे ये है हमारे पास। ठीक है, ये मान के चलो कोई हमारे पास मीडियम, ठीक है, कोई हमारे पास मीडियम है, ये कांच हो सकता है या पानी हो सकता है। अब मान के चलो इस मीडियम का अपवर्तनांक μ1 है और इस मीडियम का अपवर्तनांक μ2। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब यहाँ देखना, यहाँ पे आपको एक मछली टाइप का कोई चीज है, ठीक है, जो एकदम वो मीडियम के पेंदी में, मीडियम के पेंदी में है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, आया समझ में? तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मान के चलो मछली, इस पॉइंट, इसका नाम हमारा O है। अब यहाँ से क्या है कि ऊपर में कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई आदमी या यहाँ पे कोई आदमी, तो उसको दिखेगा ना कि मछली कहाँ है। जैसे यहाँ पे एक किसी को खड़ा करा दो, एक यहाँ पे खड़ा करा दो, तो दिखेगा ना मछली कहाँ पे। तो यहाँ से दो लाइनें निकलती, मान के चलो दोनों साइड में जाएंगी और ये जाएंगी, तो ये हमारा कौन सा मीडियम है? कौन सा मीडियम है हमारा? कौन सा मीडियम है? पढ़ता उड़ता नहीं है सब, सघन माध्यम है। ये दूर जाएगा यहाँ से, ये दूर जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, और एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो ये वाला कोण हमारे पास आई रहा होगा, ये आई, तो देखना यह इसके समानांतर है, एक मतलब ये भी आई होगा। क्लियर है? यह समानांतर है और ये तिर्यक लाइन काट रहा है, एक अंतर कोण से समानांतर हो जाएगा, ये सॉरी बराबर हो जाएगा, और ये नॉर्मल के साथ आड़ कोण बनाएगा,
तो ये भी हमारा आई हो जाएगा, तो ये भी हमारा आर। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ इतना समझे, बात को समझे, इतना जैसे जैसे किए हैं कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे मछली है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से इधर भी लाइन जाएगा, इधर भी लाइन जाएगा, वो दिखेगा ना भाई उसको। तो ये गया, बस कुछ ज्यादा कुछ नहीं किए हम लोग, ठीक है। यहाँ से बस उसको रे गुजार दिए, और जहाँ पे जो मीडियम पे जाएगा वहां पे क्या किया हम लोग, इसको यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दी, एक नॉर्मल हम लोग यहाँ डाल दी। इसका नाम हम लोग ले लेंगे एम, इसका हम लोग एन, कोई दिक्कत? और इसका शायद क्यू लिया है, ठीक है। चलो इतना तक रहने देंगे। इसका भी नाम ले सकते हैं, जो भी हम लोग नाम लिख सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। आ रहा है समझ में इतना? अब देखना, जब इस लाइन को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ दिखेगा, इस लाइन को जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ दिखेगा, तो इसको हम लोग आई मान लेते हैं। क्या मानते हैं? आई मानते हैं। कोई दिक्कत है? और देखना, यह आर है, यह आर है, तो देखना यह आर है तो क्या होगा, अब देखना ये वाला जो पॉइंट क्या होगा, यह आर है तो है यो आर, और आर तो है, दोनों समानांतर होगा, ये वाला हमारा आर हो जाता है। क्लियर है? यहाँ से तो इतना ध्यान रखना कि ये वाला कौन हमारा आर हो जाता है। आ रहा है समझ में? चल अब हम लोग एक चीज देखेंगे, ये समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये जो पॉइंट है, क्या नाम है इसका, आई। ये जो आई पॉइंट है, अब मछली हमें वहां दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? अब मछली हमें आई पॉइंट पे दिख रहा है। क्लियर है? मछली हमें अब कहाँ दिख रहा है? आई पर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन जो अपवर्तन के कारण मिल रहा है। तो अब यहाँ देखना, एम ओ उसका वास्तविक गहराई था, एम ओ क्या था उसका वास्तविक गहराई था, और एम आई उसका आभासी गहराई, जो हमें दिखता है पानी में, जो हमें दिखता है पानी में, वो एम आई होता नहीं है। एम आई होता नहीं है, सिर्फ दिखता क्या है हमारा एम ओ होता है, लेकिन एम आई हमें दिखता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यही हमारा जो होता है आभासी गहराई होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। देखो इससे बढ़िया जो है, मतलब इसी का पूरा ढंग से, मतलब इसमें जैसे हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा कम कंसेप्ट रहता है, क्योंकि वो जानता है कि बिहार बोर्ड वाला के दिमाग कितना रहता है, और इंग्लिश मीडियम में जो बुक लिखता है उसमें इससे डबल लिखता है। क्लियर है? तो खैर चलो उस बुक का भी हम लोग थोड़ा सा हेल्प लेंगे, क्योंकि हमें तो पढ़ाना आपको है। हम बिहार बोर्डर CBSE डिसाइड करने वाले होते कौन है? आप लोग बच्चे हैं, तो उसमें से भी हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें जो है, अगर यहाँ तक नहीं समझ में आएगा होगा तो पूछो, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ गया? पक्का? आगे वाला बेंच अलग हुआ थोड़ा समझ में तो आएगा, सबको आएगा। इधर लड़का में चलिए, अब हम लोग देखेंगे। अब स्नेल के नियम हम लोग जानते हैं, देखे थे हम लोग। तो देखना एक चीज, जो जिसमें है उसी मीडियम की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखना, जो अब μ1 है तो क्या लिखेंगे? μ1 साइन, अब देखना किसके साथ है? आर है। कुछ नहीं करना है, जो जिसके साथ है उसी के साथ लगाएंगे। और μ2 वाला किसके साथ है? आई के साथ है। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं ना होगा? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग। अब साइन आई बाय साइन आर निकाल दो, तो ये साइन इधर ले आओ, तो μ1 बट्टे μ2 बराबर साइन आई बाय साइन आर। अब जो यहाँ पे आई रखा है कि आर रखा है, चलो आर बाई आई रखा है। क्लियर है? तो इसको हम लोग उल्टा कर दें, तो क्या हो जाएगा? साइन आर बट्टे साइन आई बराबर हो जाएगा μ2 बट्टे μ1। इसके जगह पर हम लोग चलो थोड़ा सा सीधा कर दे इसको, तो μ2 और 1 के जगह पे क्या रख दे? 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा था, क्या हो जाएगा?
साइन आर बटे साइन आई। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे एक चीज देखना, हमें यहाँ पे साइन आर का मान निकालना होगा और हमें साइन आई का मान निकालना पड़ेगा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे, देखना किस में, ट्राइंगल देखना आप, एम क्यू ओ या एम ओ क्यू में लिखेंगे त्रिभुज एम ओ क्यू में। ठीक है, तो अब साइन आई का मान निकालेंगे हम लोग। साइन आई, अब यहाँ देखना कौन यहाँ बन रहा है, इसके सामने का भुजा लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो साइन में हमें लेना क्या है, कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो गलो, कर्ण हमारा ओ क्यू हो जाएगा। तो एक मिनट ना, ओ क्यू रख दिया है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू एम बटे ओ क्यू, क्यू यो ओ जो भी लिख सकते हैं, लेकिन ओ क्यू अच्छा लग रहा है तो इसको हम लोग दो मान लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज, देखना एम आई क्यू में, किसमें, ट्रायंगल एम आई क्यू में। देखो हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक प्रोसेस जो समझा रहे हैं रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। देखना कर किए क्या है, ये तो समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया। फिगर समझने के बाद हम लोग स्नेल का नियम लगाए हैं। म्यू1 वाला था इधर, साइन आर बाहर था, इसको लगा दिए, दोनों एक ही राशि है, उधर है। म्यू2 किस में था, आई वाले के साथ लगा दिए, इधर उधर किए। अब 2 से 1 में ना जा रहा था, इससे इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे रखाते हैं हम लोग। अब देखें कि साइन आर का मान निकालना होगा, साइन आई का मान निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में लेंगे तो आई निकल जाएगा, इस त्रिभुज में लेंगे तो आर निकल। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखो कि ऐसे करना है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे साइन आर, बोल बुआ कोची हो तो क्यू एम बटे होते, क्यू एम बटे हाँ क्यू वाई या आई क्यू। आया समझ में? समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए ये समीकरण 3 माने हम लोग, चलिए समीकरण 3 हो गया आपको। अब रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से रखेंगे यहाँ पे, बोलिए 2 म्यू1 है यहाँ पे, आई को आर का मान रखिए, आर का मान यहाँ है क्यू एम बटे क्यू आई बटे ओ क्यू। तो देखो हाई टांग एक ऐसे पकड़ के ऊपर लटका देंगे तो ऊपर जाएगा, तो हाई से हाई कट गया तो हाई ऊपर चला गया, ओ क्यू बटे आई क्यू या आई क्यू या क्यू आई कुछ लिख देगा। आया समझ में? तो 2 म्यू1 ए आया हमारे पास, क्यू बटे क्यू आई। चलो यहाँ तक करने के बाद किताब किया क्या है, चलिए यहाँ तक रहने देते, इसको समीकरण कुछ लिख दे। चलो ठीक है, इसको कितना मान लो, 4 मान लियो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उस दिन भी बताया था फिजिक्स में फैमिली में छोटी छोटी बातें को नेगलेक्ट किया जाता है, जब तक नहीं करेगा नहीं होगा। देखो यहाँ पे अब थुथुरलॉजी देखो, थुथुरलॉजी सोशियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, यहाँ पे थुथुरलॉजी। यहाँ देखो थुथुरलॉजी देखना, ये बोल रहा है अगर Q पॉइंट M के बहुत निकट, आया समझ में? बोल रहा है Q पॉइंट M पॉइंट के बहुत निकट हो, इसका मतलब हाई जितना बड़का होगा उतना ही बड़का हाई होगा। अरे हाई देखो आई उठा लिया बहुत निकट का मतलब जी वही पर धो दे नहीं जा रहा है दादी। देखो यहाँ ऐसे पकड़ना है, चल वो चले भाई, तो मतलब जितना बड़का है उतना ही बड़का है। यस सर। तो बोला है कि Q जो है M के बहुत निकट लेकिन चूंकि मान लो यदि लिख लो, यदि Q बिंदु M के बहुत निकट, इसको बोलते हैं फिजिक्स का थुथुरलॉजी, ठीक है बा? तो यहाँ Q के बहुत निकट हो, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखना सब चीज सेम हो जाएगा, MO बराबर होता हो OQ, ठीक है होगा ना? होगा। और QI बराबर होगा MI का। वाह बहुत अच्छा, तो खाली एक लेना ही था ऐसा में। OQ के जगह पे MO रख देंगे
अकी वाई की जगह पर एम आई रख देंगे, कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे समीकरण 40। पता नहीं थूथोलॉजी से बहुत सारा चीज साबित हो जाता है ना बुआ? लाइफ में भी थूथोलॉजी से बहुत सारा चीज साबित हो जाता है। थूथोलॉजी और हम ना ले लियो पैसा था, ठीक है। 2μ1 बराबर अभी देखो ओ क्यू की जगह पे क्या रखेंगे? क्यू वाई की जगह पर हो बोलो। अब देखो एम ओ एम आई, देखो एम ओ बटे एम आई मतलब वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आ गया, वह साबित करना था। वास्तविक गहराई आभासी गहराई, क्लियर है? तो यहाँ यही साबित करना था। देखो दो गोला है तो ना माथा पे क्या करे, देखना अगर लोग जो है सीधा मन से कुछ कर दे तो आदमी कहला तू मुझे करे तोर घर वाला तो तोरा मानवे ने करे तू। अभी तू महीना ला कहता होगा करे पापा कहते जो ना बिहान लीजिए सर जी के कह दी, सर जी के कुछ कमी, सर जी भी तो भूखे मरी तो। अब जिस दिन हम तुमको बेइज्जत कर देंगे क्लास में, उस दिन तो अपने पैसा ले आके देगा, तो तुम घरे जाके घर गार्जियन को बेइज्जत करेगा। दे कि ना तू साफ किताब कॉपी का फाड़ के फेंक दो, सारा कपड़ा में आग लगा दो। अब हो गया 2-4 दिन खाना नहीं खाया, कुछ हो गया, रुस जाए, मतलब ये वो सारा चीज हो जाता है। देखो ना गार्जियन बिहान पैसा नहीं करेगा। तो थूथोलॉजी से भी फिजिक्स और फैमिली दोनों सोल्व हो जाते हैं। क्लियर हुआ? थूथोलॉजी जैसा चीज बहुत अच्छा चीज साबित हो जाता है। चल भाई यहाँ तक दिक्कत हो तो पूछ है नहीं ना, कोई दिक्कत है? चलिए नोट करिए ना है दिक्कत।